हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी अपडेट की जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए आया है द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। तो आखिरकार किस पोस्ट के लिए है ये नोटिफिकेशन, कौन कौन सी ब्रांचेस रहेंगी एलिजिबल, क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे करना होगा अप्लाई, सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे वन शॉट में। वीडियो का एंड तक जरूर देखें। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जारी हुआ है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर्स E2 ग्रेड एंड साथ में एग्जीक्यूटिव्स E0 ग्रेड के लिए। यहां पर आप देखोगे सबसे पहले लिखा हुआ है कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है वो 6 सितंबर यानी कि आज से स्टार्ट हो चुकी है और ये रहने वाली 27 सितंबर तक, यानी कि 6 सितंबर से लेके 27 सितंबर तक आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग रहेगी इस वैकेंसी के लिए। अब हम आगे देखते हैं तो यहां पर आप देखोगे द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो एक नवरत्न पीएसयू है, यानी कि एक पीएसयू में जॉब का आपको मौका मिल रहा है। अब कौन कौन सी ब्रांचेस रहेंगी एलिजिबल वो हम देखते हैं। सबसे पहले है असिस्टेंट मैनेजर E2 ग्रेड में। तो यहां पर आप देखो सबसे पहले मैनेजमेंट की, तो यहां पर टेक्निकल का कोई लेना देना है नहीं। फिर आप देखोगे फाइनेंस यहां पर भी नहीं है, HR पर्सन ये भी नहीं है, लॉ भी हमारे काम की नहीं है। अब है इंजीनियरिंग सेगमेंट। इंजीनियरिंग में सबसे पहले सिविल, तो यहां पर आप देखोगे ये नंबर ऑफ पोस्ट दे रखी हैं। तो इंजीनियरिंग सिविल में दो वैकेंसी हैं। रेगुलर बीटेक आपके पास होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में विद मिनिमम 60% मार्क्स, ये सिंपल सी एलिजिबिलिटी है। फिर आप देखोगे इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, दो वैकेंसीज हैं। बैचलर डिग्री यानी कि बीटेक आपके पास होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विद 60% मार्क्स। फिर मैकेनिकल में आप देखोगे तो 8 वैकेंसीज यहां पर दे रखी हैं। 4 इयर्स का आपके पास रेगुलर बीटेक डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। वहीं पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 3 वैकेंसीज हैं। तो ये हमारी है इंजीनियरिंग सेगमेंट की वैकेंसीज द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के इस रिक्रूटमेंट में। बाकी आप देखोगे तो ये आपकी जो और ब्रांचेज है लाइक फायर एंड सिक्योरिटी, तो यहाँ पर जो फायर और सेफ्टी इंजीनियरिंग होता है वो यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। वहीं पर नेवल आर्किटेक्ट में बात करोगे तो यहाँ पर बैचलर डिग्री चाहिए नेवल आर्किटेक्चर में। तो ये और बहुत सारी पोस्ट हैं जिनके लिए यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। उसी के साथ में एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है, तो ये भी सारी नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं। तो अल्टीमेटली असिस्टेंट मैनेजर में इंजीनियरिंग की जो पोस्ट है वो आपके काम की है, उनमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले कैंडिडेट रहने वाले हैं एलिजिबल। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे तो यहां पर इन्होंने दे रखा है कुछ और चीजें हम लोग देखते हैं। कुछ और जो आपके इंपॉर्टेंट काम की हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज इन्होंने ये कर रखा है। सैलरी ये रहने वाला है, सैलरी रेंज E2 ग्रेड रहने वाले 50,000 और ये है ब्रांच मतलब पूरा कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का बाइफर्गेशन। ओवरऑल 55 वैकेंसीज। फिर हम इसमें और देखते हैं डिटेल्स। एज का क्राइटेरिया तो आप देखोगे 1 अगस्त 2025 कट ऑफ डेट है एज कैलकुलेशन के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स दे रखी है यहाँ पर, चाहे आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो असिस्टेंट मैनेजर या एग्जीक्यूटिव, 27 ईयर्स दे रखा है। उसके अलावा जो छूट मिलती है 5 साल की छूट SC/ST के लिए, 3 साल की छूट OBC के लिए, वो यहाँ पर भी आपको मिलने वाली है। फिर यहाँ पर देखेंगे हम तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये आपका रहेगा पे स्केल और उसी के साथ में E0 यानी कि जो आपका और दूसरी पोस्ट थी उसके लिए 30,000 ये पे स्केल रहने वाला है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो कहा है वो कहा है इन्होंने कि मुंबई में होगी या फिर जो और रीजनल ऑफिसेज हैं वहां पर आपकी पोस्टिंग रह सकती है। और उसी के साथ में प्रोबेशन कम ट्रेनिंग पीरियड इन्होंने बताया है कि यहाँ पर प्रोबेशन कम ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 1 साल का रहेगा और 1 साल के कंप्लीशन के बाद फिर आपको कंफर्म सर्विस मिल जाएगी इस ऑर्गेनाइजेशन में। फिर इन्होंने दे रखा है एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस जो है वो 500 रुपीज़ है और बाकी जो कैटेगरी के हैं SC/ST उनके लिए रहने वाली है 100 रुपीज़। फिर उसके बाद आप देखोगे आगे और देखते हैं हम जो इम्पोर्टेंट है जानना एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग से पहले, तो आप देखोगे यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने दे रखा 3 स्टेज में होने वाला सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले होगा एग्जाम, सबसे पहले होगा आपका एग्जाम, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम के लिए इन्होंने 6 सिटीज सेट कर रखी है, वहीं पर एग्जाम होगा। मुंबई इंक्लूडिंग थाने एंड नवी मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली एंड NCR, बेंगलुरु एंड गुवाहाटी।
ये 6 शहर हैं जहां पर आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। ये इन्होंने दे रखा है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म लेगा तो 3 सेंटर की चॉइस आपसे भरवाएगा प्रिफर्ड ऑर्डर में, ये आपको करना होगा। देन उसके बाद फिर आप देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम पैटर्न। जो ऑनलाइन एग्जाम होना है उसमें सबसे पहले डोमेन यानी कि टेक्निकल के आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स। उसके साथ में ही होगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज। ये पूरे हर सेगमेंट 10-10 क्वेश्चन का होगा, 10 मार्क्स का। टोटल 50 मार्क्स का ये रहने वाला है। उसी के साथ में 20 मार्क्स का आपका होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट, 20 क्वेश्चन जिसके रहेंगे। टोटल 120 क्वेश्चंस का ये टेस्ट होने वाला है। 100 मार्क्स से साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग होगा, मार्क्स ऐड नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे 120 मिनट का ये पेपर आपका रहने वाला है, जिसमें 120 क्वेश्चन आपको देने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे। ये है एग्जीक्यूटिव का पैटर्न। फिर आप देखोगे नेगेटिव मार्किंग 0.25 है कोर डोमेन में, जो आपका डोमेन का पेपर होगा या एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये एक चीज और बता रखी है कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये आपका बायलैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा। सिर्फ इंग्लिश का जो पेपर है वो इंग्लिश में रहेगा, बाकी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो इंग्लिश और हिंदी की, वो रहने वाला है यहाँ पर। फिर अगली स्टेज है आपकी जीडी। तो जो पहली स्टेज को ऑनलाइन एग्जाम को पार करेंगे उसके बाद आपको अगली स्टेज का सामना होगा जीडी ग्रुप डिस्कशन, जिसमें 1:6 को क्वालिफाई किया जाएगा, यानी कि वैकेंसीज के 6 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा, क्वालिफाई किया जाएगा ऑनलाइन एग्जाम से। उसके बाद उनको देना होगा जीडी, और जीडी के बाद फिर आपका रहेगा पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू जो रहेगा, आप ध्यान रखें, वो रहने वाला है 70-10-20 के रेशो में, यानी कि फाइनल जो वेटेज है उसमें 70% जो मार्क्स है वो ऑनलाइन एग्जाम के रहने वाले हैं, 10% मार्क्स जो रहेंगे वो आपके जीडी के रहने वाले हैं, और 20% जो वेटेज रहेगा वो रहेगा आपका इंटरव्यू का। ये यहां पर इन्होंने क्लियर कर रखा है। पर्सनल इंटरव्यू जो है वो आपका एलिमिनेशन प्रोसेस है। कैंडिडेट स्कोरिंग 70% एंड अबव विल बी शॉर्टलिस्टेड। 70% मिनिमम चाहिए, 70% इससे ज्यादा अगर आप अचीव करते हो तो आप आगे बढ़ोगे, अदरवाइज आप एलिमिनेट हो जाओगे, ये इन्होंने लिखा है। साथ में इन्होंने ये भी लिखा है, तो द डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड बिफोर द कैंडिडेट आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू में जब भी आप जाएंगे उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस आपका रहेगा, ये यहाँ पर साफ साफ मेंशन है। ये हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो आपके चेक होंगे, जो आपको साथ लेकर कैरी करने होंगे हार्ड कॉपीज में एंड विद द फोटो कॉपीज। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। तो ये है पूरा एग्जाम का पैटर्न, किस तरीके से एग्जाम रहने वाला है। और देख लेते हैं क्या है डिटेल्स। ये है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए क्या करना है, जाना है वेबसाइट पर www.shipindia.com। ये है ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहां पर कैरियर्स और कैरियर्स में जाके शोर, और शोर के बाद में जब आप देखोगे तो करंट रिक्रूटमेंट, यहाँ पर आपको असिस्टेंट मैनेजर का मिल जाएगा नोटिफिकेशन, वहां पर आपको अप्लाई कर देना है जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। वापस याद दिला दूं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी ब्रांचेस के कैंडिडेट्स रहने वाले हैं एलिजिबल। ये है पूरी डिटेल्स। डॉक्यूमेंट्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जरूरी रहेंगे आपके इस वैकेंसी में। ये रहेगा पूरा प्रोसीजर। तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर। तो इस तरह के हर एक वैकेंसी के अपडेट आप तक पहुंचते हैं इस चैनल के माध्यम से। चैनल पर अगर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हर वो एक अपडेट जो आपके लिए जरूरी है, हर एक वो टेक्निकल वैकेंसी से जुड़ा हुआ अपडेट, चाहे वो फ्रेशर्स के लिए हो, एक्सपीरियंस बेसिस पे हो, या फिर हो कम वैकेंसी या फिर ज्यादा वैकेंसी, हर एक छोटे से लेकर बड़ा अपडेट आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर। तो चैनल से अगर जुड़े रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए वैकेंसी अपडेट के साथ। बने रहिए इस चैनल पर। थैंक यू।